नो कर्फ्यू, नो दंगा, यूपी में सब चंगा। यूपी में होने जा रहे नगर निकाय चुनावों के पहले चरण के मतदान में अब महज 5 दिनों का ही समय रह गया है। इन नगर निकाय चुनाव का ताल्लुक भले ही उत्तर प्रदेश से हो, लेकिन इन चुनावों की चर्चा दिल्ली समेत पूरे देश भर के सियासी गलियारों में हो रही है, क्योंकि जिस जोश के साथ भारतीय जनता पार्टी इन नगर निकाय चुनावों में कैंपेन कर रही है, उसने अब तक के इतिहास के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। जिस तरह पूरे सूबे की बीजेपी ने नगर निकाय चुनावों में शहर शहर डेरा डाला है, उसे देखकर तो यही लग रहा है कि ये कोई निकाय चुनाव नहीं बल्कि लोकसभा चुनाव है। वहीं कार्यकर्ताओं की बात करें तो खुद सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ रोज बरोज 3 से 5 जिलों में चुनावी बिगुल फूंक रहे हैं। उन्होंने खुद पूरे चुनावी प्रचार की कमान अपने हाथों में ले रखी है। यूपी के दोनों डिप्टी सीएम समेत कैबिनेट के तमाम मंत्री हर दिन नई जगह जनसभाएं करते नजर आ रहे हैं। उत्तर प्रदेश के नगर निकाय चुनावों में बीजेपी की ऐसी ताबड़तोड़ प्रचार की बानगी पहली बार देखने को मिली है। तो वहीं अगर विपक्षी खेमे की हम बात करें तो इन निकाय चुनावों के प्रचार में लगभग सारी विपक्षी पार्टियां नदारद नजर आ रही हैं। विपक्षी खेमे में उत्तर प्रदेश में पहले से ही नगर निकायों में बीजेपी का कब्जा रहा है और एक बार फिर यूपी की बीजेपी इस कब्जे को बरकरार रखना चाहती है। यूपी के निकाय का रण जहां भीषण होता जा रहा है, तो वहीं भारतीय जनता पार्टी के सामने विपक्ष की तैयारी उस तरह नहीं दिख रही जैसे इसके पहले चुनावों के दौरान देखने को मिली थी। बसपा सुप्रीमो मायावती और अखिलेश के बयान महज ट्वीट के झरोखे से निकल रहे हैं। जाहिर है ऐसे में बीजेपी से कैसे लड़ पाएंगे। दरअसल निकाय चुनाव का बिगुल बजते ही बीजेपी ने मुख्यमंत्री समेत तमाम मंत्रियों की फौज उतारकर जमीन पर ला दी, तो वहीं समाजवादी पार्टी और बसपा के मुखिया ट्वीट खेलने में व्यस्त हैं। मायावती ने अभी तक कोई चुनावी सभा नहीं की है। वहीं सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव का भी हाल कुछ इसी तरह है, वो भी सोशल मीडिया पर ही ज्यादा एक्टिव हैं। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यही है कि सिर्फ सोशल मीडिया के सहारे आखिर कैसे विपक्ष बीजेपी को चुनौती दे पाएगा। इन निकाय चुनावों में विपक्ष पिछली बार की तरह ही प्रयोग कर रहा है। जहां मायावती ने अपना मुस्लिम कार्ड खेला है, तो वहीं अखिलेश भी जाति का भरोसे नए समीकरण गढ़ रहे हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी अपने समीकरण अब की बार किसी तुरुप के इक्के से कम नहीं है। बीजेपी ने भी अब की बार 350 मुस्लिम कैंडिडेट्स को टिकट देकर चुनावी मैदान में उतार दिया है। वहीं सीएम योगी अब की बार चुनावी जनसभाओं में जमकर अपनी सरकार की तमाम खूबियों को गिना रहे हैं। सहारनपुर में जनसभा को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि नो कर्फ्यू, नो दंगा, यूपी में सब चंगा। आज यूपी नो कर्फ्यू, नो दंगा, यूपी में सब और चंगा। योगी का इशारा कहीं ना कहीं अखिलेश की समाजवादी पार्टी की ओर था। योगी यहीं नहीं रुके। उसी जनसभा में योगी आदित्यनाथ ने कहा कि रंगदारी न फिरौती, अब यूपी नहीं है किसी की बपौती। रंगदारी न फिरौती, अब यूपी नहीं है किसी की बपौती। योगी अपनी हर जनसभा में कुछ नया अंदाज अख्तियार करते हुए नजर आ रहे हैं। अब जैसे जैसे मतदान के दिन नजदीक आ रहे हैं, वैसे वैसे ही उत्तर प्रदेश की सियासत का पारा भी लगातार चढ़ रहा है। आपकी निकाय चुनावों को लेकर क्या कुछ राय है, हमें कमेंट बॉक्स के जरिए जरूर बताएं और साथ ही इसी तरीके की तमाम वीडियोस को देखते रहने के लिए हमारे चैनल पॉलिटिक्स जंक्शन को सब्सक्राइब जरूर करें। साथ ही यूपी में योगी का युग पहले चाय वाला और उसके बाद अब गाय वाला।